कुमार। इस वक्त हमारी टीम आप पहुंची है मधुबनी जिला के जयनगर में। दोस्तों, जिस फ्रेम में आप जिसको देख पा रहे हैं, ये 43 वर्षों से संघर्ष की दुनिया में अपनी पहचान बनाते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हर अन्याय के प्रति आवाज़ उठाते आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं, अनेकों ये लड़ाई लड़े हैं और अनेकों ये चुनावी दंगल में अपनी भूमिका निभाए हैं। मैं बता दूं आपको, 2 बार लोकसभा का चुनाव और 1 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और मधुबनी जिला में खास करके जहां के अन्याय होता है, भ्रष्टाचार होता है, और उस पर ये बेबाकी से बोलते हैं और उस पर ये अपनी आवाज़ उठाते हैं, बुलंद करते हैं। आइए जानते हैं 43 वर्षों के संघर्ष की कहानी। हम जानेंगे राम प्रसाद राउत की जुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी जो है ना हम स्वागत करते हैं। सर, कैसे हैं आप और क्या मतलब जर्नी की शुरुआत आप कहाँ से किए थे आप? देखिए, हम जयनगर में पहले आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर का काम करते थे। जी जी जी। और मेरे अंदर जो है ना शुरू से ही देशभक्ति की भावना जो है ना कूट कूट करके जो है ना भरी हुई है। जी। उसी का जुनून और जज्बा आज 43 वर्षों तक हम देश का, समाज का और राष्ट्र के ही सेवा में अपना पूरा जीवन जो है अर्पित कर दिए हैं। हम जयनगर नागरिक मंच के संयोजक हैं और जयनगर नागरिक मंच के माध्यम से चाहे वो हॉस्पिटल, जयनगर का अनुमंडलीय हॉस्पिटल हो, चाहे रेल के क्षेत्रों में हो या सड़क के क्षेत्रों में हो या पर्यावरण के क्षेत्रों में हो या गरीबों को आंसू पोंछने की बात हो, जी जी बिल्कुल। या ग्राम रक्षा दल के भी हम पूरे बिहार के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। आज लाखों नौजवानों का मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई की बात हो, लगातार हम शुरू से लेकर के अंत तक कभी रुकने का नाम नहीं लिए और 43 वर्षों से एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम सेवा करते आ रहे हैं। और जो मेरे अंदर जुनून और जज्बा है वो रुकने वाली भी नहीं है, वो अनवरत जो है वो सेवा जो है ना जारी रहेगा। सर, क्या कारण है 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 1 बार विधानसभा का चुनाव लड़े और हर आंदोलन में आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, बुलंद करते हैं, हर भ्रष्टाचार के प्रति आवाज़ उठाते हैं और कंसस रहते हैं, फिर भी जनता आपको क्यों नहीं पहचान पाई? देखिए, जनता में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति हैं। आप किसी भी मतदाता मालिक को पूछिएगा तो वो कहेगा कि राम प्रसाद राउत बहुत ही कर्मठ है, सुयोग्य है, ईमानदार है, गरीबों का मसीहा है। प्रशंसा करते हुए मतदाता मालिक थकते नहीं हैं। लेकिन अभी का जो वर्तमान परिस्थिति है उसके लिए हम जिम्मेदार मतदाता मालिक को भी मानते हैं और जिस दल में है भारतीय जनता पार्टी, चूँकि लोग दलगत मतदान करना ज़्यादा जो है ना गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम जितना भी काम आपको गिनावे, चूँकि कम समय है आप लोगों के बीच में, हम जितना काम किए हैं वो अरबों खरबों का काम करके एक इतिहास को रच दिए हैं। सर, जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आप कब से हैं? देखिए, 85 के बाद जो है हम लगातार पंचायत अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश के पदाधिकारी तक के पद को हम सुशोभित कर चुके हैं और एक संघर्षशील सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज पूरे बिहार के अंदर मेरा पहचान है। हमारा बहुत ऐसे मित्र हैं, जैसे बताना हम उचित समझते हैं, नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री है। हम लोग साथे अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन का शुभारंभ किए। आज मंगल पांडे जी हैं, साथे जो है हम अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन को शुभारंभ किए। तो बहुत ऐसे भारतीय जनता पार्टी के आन बान और शान हैं जिनका जो है ना साथ हम शुभारंभ किए। सर, भारतीय जनता पार्टी उतनी बड़ी पार्टी है, उसमें आप वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी आप जैसे लोगों पर विश्वास क्यों नहीं किया, क्यों नहीं टिकट दिया? सर, क्या कमी आखिर आप में रही होगी? देखिए, कमी क्या बताएं, कमी तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बताएंगे। मान लीजिए, हम तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, मैं उनसे आग्रह निवेदन प्रार्थना करते हैं कि एक बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था महाराष्ट्र में, नागपुर में, और वहाँ जो देश के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब ऐसा ही हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बयान दे रहे थे चारा घोटाला से संबंधित, तो हमारे बयान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रभावित हो गए और वो मंच से उतर करके हमारे पास आए
और गोलवलकर साहब के स्टैचू पर जा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमसे भर पेट बातचीत किए। और उसी बातचीत के दौरान जब हम उनको बिहार आने का जब न्योता दिए कि सर आप बिहार आइए, तो बड़ा ही मुस्कुरा करके आदरणीय मोदी जी बोले कि बिहार में तो मोदी है ही। तो हम हंस करके जवाब दिए कि सर बिहार में तो सुशील मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी तो नहीं है। और आज सुशील मोदी जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनके प्रति भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी गए हैं उनके अपने चरणों में स्थान दे। तो संघर्ष का जो गाथा है वो बड़ा ही हम समझ रहे हैं कि कोई फिल्मी दुनिया वाले को हमारे पूरे संघर्ष के बारे में जानकारी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी फिल्म जो है ना बन करके वो फिल्म हिट भी हो जाएगा। सर हम जानना चाहेंगे इस बार जब लोकसभा का चुनाव लड़े झंझारपुर से, तो आपका मुद्दा क्या था, किस मुद्दे के लेकर आप चुनाव में मैदान में उतरे? देखिए हमारा शुरू से ही भावना है, जी जी, हम मेरे मन में है कि यदि हमको सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो हम जन समस्या को देखना नहीं चाहते हैं। हमको लगता है कि एकदम त्वरित गति से जो है उस जन समस्या का निदान हो जाए। तो मेरे मन में था कि यदि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य चुने जाते हैं मतदाता मालिकों के द्वारा, तो सबसे पहला काम तो करेंगे कि मतदाता मालिकों के चेहरे पर हम मुस्कान लाना चाहते हैं। क्या ऐसा करते हैं आप सर? हम तो उनके सुख में और दुख में हम इस प्रकार जो है ना उनको एक विश्वास पैदा कर देते जो वो गर्व से कहते कि नहीं भाई पहली बार झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद वो जनता के विश्वास पर जो है ना खरा उतरे हैं। हम हर आंसू को जो है पोंछ लेते और दूसरा काम करते हैं हम, जो हम सरेआम बोलते भी हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो। क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में 43 वर्षों से सेवा करके देख लिए हैं, अपना जो दर्द है वो भी हम समझ चुके हैं। तो मेरे मन में था कि झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मालिकों के द्वारा यदि जनादेश दिया जाता है, निर्वाचित होकर के हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बनते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल के पार्टी के कार्यकर्ता हो, हम चाहते थे कि उनके चेहरे पर हम सबको मुस्कान लावे। यह मेरे मन में था और हम ऐसा आह्वान भी किए थे सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को कि अभी तो आप लोग पार्टी के उम्मीदवार को जिताते आ रहे हैं और अपना दुर्दशा भी आप देखते आ रहे हैं। एक बार मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को आप मौका दीजिए, हम आपके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। ऐसा मेरे मन में बहुत ढेर सारी जो है ना। सर क्या लगता है जनता जनादेश आपको नहीं देती है तो आगे विधानसभा का चुनाव तो फिर उसमें भी भूमिका निभाएंगे क्या? देखिए अब जैसा मतदाता मालिक का रुख है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कहना हम उचित समझते हैं। आप कितना भी कर्मठ आदमी है, जनता जो है ना मान लेगी कि बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन आपको वोट के समय में वो पार्टी को ही मतदान करना जो है ना उचित समझती है। तो जब अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यदि हमें उम्मीदवार बनाया जाता है, उसके बाद जो है हम मैदान में आएंगे। क्या लगता है पार्टी आपको टिकट दे पाएगी क्या? ये दुनिया जो है विश्वास पर टिकी हुई है। एक बात हम हमेशा बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि दुनिया शेषनाग पर टिकी है, और मैं कहता हूँ दुनिया शेषनाग पर नहीं, हमारे आपके विश्वास पर टिकी हुई है। तो हम जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना वर्षों तक उनका गुणगान करते हैं, उनका नीति और सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते हैं, तो हमको विश्वास है कि जरूर भारतीय जनता पार्टी एक न एक दिन हम पर जो है ना वो ध्यान देगी। सर इतनी असफलताएं देखने के बावजूद भी आपको जो है ना आशाएं हैं, इच्छाएं हैं कि हम जो ना आगे मौका मिलेगा मुझे, इतना हिम्मत कहाँ से लाते हैं आप? देखिए मेरे मन में जो जुनून और जज्बा है, हम विधायक बने या न बने, सांसद बने या न बने, राज्यसभा का सदस्य बने या न बने, MLC बने या न बने, हमारे भीतर में देशभक्ति की भावना जो है कूट कूट करके भरी हुई है। हम मरते दम तक
इस देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और मतदाता मालिक के लिए काम करते रहेंगे। जाते जाते क्या कहेंगे मधुबनी जिला के तमाम लोग आपको देख पा